जय श्री राम। स्वागत है परम प्रिय मेरे भाई बहन। पौष महीने में पड़ने वाले 4 अथवा 5 रविवार व्रत का बड़ा ही महत्व है। ये आरोग्यता के लिए, स्पेशली जो लोग बीमार इत्यादि रहते हैं उनको रहना चाहिए। और ऐसे ही सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने पुत्र, पति आदि सब परिवार की कल्याण की भावना से अथवा स्वयं कल्याण की भावना से अथवा सर्वोत्तम भावना भगवान सूर्य नारायण जो आरोग्यता के देवता हैं उनकी प्रसन्नता के लिए हमारी माताएं, बहनें, कई भाई बंधु भी करते हैं। हमें भी अवश्य करना चाहिए। बहुत ही साधारण इसकी विधि है। ये कब कब पड़ रहा है, किस किस डेट को, एक तो कल पड़ रहा है 3 जनवरी 2021 को। इसके बाद वाला पूरा थंबनेल पर आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी विधि बताते हैं। प्रातः उठना चाहिए, एक दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का त्याग करते हुए प्रातः सूर्योदय के पहले स्नान, आसपास सरोवर, तीर्थ इत्यादि है तो वहां जाकर करें, नहीं घर में स्नान इत्यादि करके, और उसके पश्चात जो है भगवान सूर्य नारायण की प्रत्यक्ष पूजा करनी चाहिए। ये सूर्योदय के पहले भी आप पूजा कर सकते हैं अथवा सूर्य देव का जब दर्शन होता है तो भी कर सकते हैं। करना आवश्यक है, बहानेबाजी मत कीजिए। तो सूर्य के सामने हम खड़े हो गए, उनको पहले प्रणाम किया। उसके बाद एक तांबे के लोटा में, अगर तांबा है तो नहीं, स्टील है, पीतल है, फूल है, उसमें जो है जल भर करके और थोड़ा सा किंचित चंदन और तुलसी का पत्ता और रक्त पुष्प अथवा गेंदा के जो लाल फूल हैं, देशी फूल हैं, उनको रख करके ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः ऐसा करके स्लोली जो है 3 बार में अर्घ्य प्रदान कर दें। इसके पश्चात आरती कर दें और प्रणाम कर लें, 4 परिक्रमा कर लें। और पूरा दिन हमें बिना नमक का एक अन्न एक समय ग्रहण करना है, वो भी संध्या काल में सूर्यास्त के पश्चात ग्रहण करना उत्तम माना गया है। केवल आप चाहे चावल ग्रहण कीजिए अथवा गेहूं से बने हुए पदार्थों को ग्रहण कीजिए, और न ग्रहण करें तो सर्वोत्तम है। अगले दिन प्रातः सूर्योदय के पश्चात पुनः अर्घ्य देने के बाद में आप प्रॉपर भोजन सोमवार को ग्रहण कर सकते हैं। अगर सोमवार का व्रत है तो भी भोजन न ग्रहण करें, जैसे सोमवार के नियम का पालन करते हैं उस प्रकार से भी पालन कर सकते हैं। सूर्य भगवान आरोग्यता के देवता माने गए हैं। ये पालक और कहते हैं सृष्टिकर्ता और संहारक, तीनों रूप में इनका दर्शन होता है। जैसे कि सूर्योदय के साथ ही पूरी प्रकृति जागृत हो जाती, खिल उठती है, तो इसको आप सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की तरह भी सूर्य भगवान को देख सकते हैं। और दोपहर के समय सब तृप्त हो जाते हैं, भोजन कर लेते हैं, तो इनको जो है पालक कर सकते हैं। और संध्या वेला में आप स्वयं देखते होंगे सभी जो है जीव जंतु अपने अपने घोंसला में, अपने अपने जगहों में जाकर के, मनुष्य को छोड़ करके ही सबसे बदमाश है, सब लोग अपने अपने विश्राम में चले जाते हैं। और यहाँ तक जो कई सारे भंवरे वगैरह भी फूल के अंदर जाके बैठ जाते हैं। हम लोगों को भी निद्रा आने लगती है, पर हम लोग अपनी आदत बिगाड़ चुके हैं। तो इस प्रकार से तीनों रूप में है। इसकी कथा जो है बहुत छोटे में मैं आपको बताता हूँ। एक बूढ़ी माता थी, बड़े ही श्रद्धा से भगवान सूर्य नारायण की उपासना करते थी। सूर्य उपासना में जैसा कि जहां आप अर्घ देते हैं वहां गौ माता के गोबर से पहले वहां लीप करके अच्छी तरह से या पोछा मार करके, और उसी के मध्य में जो है उत्तम तो ये होता है कि कांसे की जो है थाली रखकर उसमें अष्टदल बना करके अथवा सूर्य की आकृति बनाकर देना, आह्वान करना, सब बहुत लंबा प्रोसेस है। तो उस गोबर के बेदी के मध्य में अर्घ्य देती थी। उनके पास गौ माता नहीं थी, पड़ोसी के वहां से गोबर ला करके वो वहां पर लीप करके स्थान बनाती थी। उनकी श्रद्धा भक्ति देख करके पड़ोसी जो उनकी पड़ोसन थी उनको जलन होने लगी। एक दिन उन्होंने गौ माता को अपने घर में छिपा दिया और बोली गौ माता हमारी नहीं है। जब ये बूढ़ा माता उनके यहाँ गोबर लेने के लिए गई, ये बहुत दुखी हुई, चूंकि लीप नहीं पाई तो फिर अर्घ कैसे दें, उसमें फिर अगर अर्घ नहीं दिया तो हम पारण कैसे करें, एक समय कैसे क्या ग्रहण करें। कुछ लोग हैं केवल जल पीकर भी रहते हैं। तो ऐसे में माता बहुत दुखी हुई और अपना रोते रोते कैसे भी करके बिना कुछ खाए पिए चुपचाप सो गई। सूर्य भगवान को दया आ गई और उस स्वप्न में आकर के बोले कि माँ परेशान मत हो, और कल आपको जो है
गौ माता मिल जाएंगी, किसी के यहाँ आपको गोबर मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रातः काल ही बछड़े के सहित जो है एक दिव्य गौ माता वहां पर आ गई। अगले दिन प्रातः हो बाजू वाली बगल वाली बूढ़ी माता आकर देखी ये सो रही थी कि उसने जो गोबर किया हुआ है गौ माता ने वो सोने के सदृश है। वो उठाकर अपने घर में ले गई। इसी प्रकार से उनकी आदत बनती गई। इनको पता नहीं चलता था माता जी को और वो खूब धनवान बन गई। सूर्य भगवान ने सोचा चला देखता हूँ कि इस समय माता की जो हमारी भक्त है क्या स्थिति है। तो देखिए तो वैसे वैसे और पड़ोसन जय जय सिया राम हो गए। तो सूर्य भगवान ने कहा कुछ करना पड़ेगा। तेज हवा की आंधी चली, माँ घबरा गई संध्या वेला में, तो गौ माता को भी जो है अंदर ले जाकर के बांध दी। तो जब अंदर बांधी तो प्रातः जो है गोबर भी उन्होंने उसी कमरे के अंदर किया। तो उन्होंने देखा कि तो सोना बन गया है। तो बड़ी जो है प्रसन्न हुई और धीरे धीरे अलग अलग घर का जो है उन्नति करने लगी, सामग्री आने लगी और हर प्रकार से घर समृद्ध हो गया। जो बाजू वाली थी बुढ़िया, उसको बड़ी जलन हुई। राजा के यहाँ जाकर उसने शिकायत किया। राज दरबार से सैनिक लोग आए। ये बूढ़ी माता रोती रही, बिलखती रही कि हमारी गौ माता को मत ले जाओ। ले जाकर के उन लोगों ने राजा को दे दिया। और अब पुनः जो है जब रविवार आया तो माँ ने पूजा नहीं किया। बहुत दुखी थी, उदास थी, निराश थी और दुखी मन से लेटे हुई थी। सूर्य भगवान पुनः जो है स्वप्न दिए। लेकिन स्वप्न किसको दिया? राजा को दिया कि तुम उस पुण्य आत्मा, दिव्य आत्मा बूढ़ी माता जी का गौ लेकर के आए हो, वापस कर दो, नहीं तुम्हारा सब नष्ट हो जाएगा। प्रातः उठ करके और ये भी बताया कि ऐसा ऐसा उनके बाजू वाले ने, उनके बगल वाले ने उनके साथ अत्याचार किया है। फिर राजा को अपनी जो है अपराध का बोझ हुआ। गौ माता को उन्होंने वापस करा दिया। जो उनकी पड़ोसन थी उसको दंड दिया और पुनः जो है अपने राज में पूरा ढिंढोरा पिटवा दिया, ऐलान करवा दिया कि आज से हम सभी जो है देशवासी सूर्य भगवान की उपासना रविवार के दिन विशेष रूप से इस पौष मास में करेंगे। तब से लेकर अभी तक प्रचलित है। तो इस प्रकार से बहुत ही कल्याणकारी है। और इसमें देखा जाए पौष महीने में बाहरी शक्तियां बहुत कम हो जाती हैं। डॉक्टर भी कहेंगे, आपके दूसरे योगाचार्य भी कहेंगे कि नहीं, सूर्य की का प्रकाश आपको प्राप्त होना चाहिए, थोड़ी देर आपको धूप में बैठना चाहिए। तो ऐसे में तो और भी उत्तम है सूर्य भगवान की उपासना करने का। पूरा लाभ लीजिए। वीडियो डालने में थोड़ा विलंब हो गया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। इससे संबंधित जो प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।